अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और खुश होंगे। आज का व्लॉग आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं वो हमेशा ये ज़रूर सोचती हैं कि किस तरह से वो घर रहकर अर्निंग कर सकती हैं। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर सुबह का टाइम है और कुछ चीज़ें आई थी घर पर जिनको समेटने के लिए मैं किचन में आई थी, और कुछ बच्चों के लिए भी चीज़ें आई हैं। आजकल के दौर में औरतों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और बीइंग अ होम मेकर, अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आपसे आपके बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अगर इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए तो ये वीडियो लाजमी पूरी देखिएगा। इसके अलावा मछली भी घर आ चुकी थी, और ये सींग मछली है जो काफ़ी अच्छी होती है और जायके में भी बहुत अच्छी है। इसके जितने भी स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए थे, साथ साथ मैंने कैप्शंस दे दिए हैं। इस सींग मछली का ना सिर्फ जायका बहुत अच्छा है, बल्कि इसमें कांटे भी बहुत कम होते हैं। चलें साथ ही साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं उनके जहन में ये बात ज़रूर आती है कि घर की जिम्मेदारी और बच्चों की जिम्मेदारी के साथ साथ वो किस तरह से अर्निंग कर सकती हैं, वो भी घर बैठकर। तो मैं अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगी और फिर हम इसको हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। यानी कि सबसे पहला पॉइंट जो बहुत सारे घरों में ऑलरेडी हाउसवाइफ्स कर रही हैं वो है ट्यूशन्स पढ़ाना। अगर आप एजुकेटेड हैं और आप अगर अपने मोहल्ले में कह दें कुछ लोगों को कि ट्यूशन्स के लिए बच्चे आपके पास भेज दें, तो आप बहुत ही मुनासिब फ़ीस में ये काम भी कर सकती हैं। अगर आपको कहना मुनासिब नहीं लगता तो आप बाहर लिख कर लगा सकती हैं, और अगर आपको वो भी मुनासिब नहीं लगता तो आप एटलीस्ट सोशल मीडिया पर अपना पेज बनाकर भी ये पब्लिसिटी कर सकती हैं। दूसरे नंबर पर आ जाता है सिलाई का काम, जो आप घर बैठकर कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए सिलाई का हुनर होना ज़रूरी है। सिलाई और कढ़ाई की भी फील्ड बहुत वास्ट है। इसमें अगर आपको कोई भी हुनर आता हो तो आप वो भी काम शुरू कर सकती हैं घर बैठे। तीसरे नंबर पर आ जाता है कुकिंग का काम, जो आप हर रोज़ करती हैं। तो क्यों ना आप जो हर रोज़ करती हैं साथ ही आप कुकिंग का कुछ ऐसा सिस्टम कर लें कि जो बैंक्स में या फिर ऑफिसेज में लंच बॉक्स बनाकर आप सर्व कर सकें। और अगर आपको डिलीवर करने का, खाना लाने या छोड़ने का प्रॉब्लम हो तो वो आप फूड पांडा की सर्विस भी ले सकती हैं। और वैसे भी अब इन ड्राइव की सर्विस तो है ही कि आप खाना उनको बुक कराएं पहले इन ड्राइव को, और फिर खाना उनके हाथ वहाँ पहुँचा दें जहाँ पर पहुँचाना है। यहाँ पर मैं अपनी बेटी की हेल्प कर रही थी किचन से थोड़ा बहुत काम करने के बाद। जब मैं फ्री हुई तो मैंने उसको होमवर्क करने के लिए बिठाया, और मेरी बेटी की डिमांड थी कि मामा आप मेरी हेल्प करें, इसलिए मामा उनकी हेल्प कर रही थी। और अब मुझे दोबारा किचन में आना था आज का खाना बनाने के लिए। यहाँ पर मैं भिंडी लेकर आई थी, और इस भिंडी का नाम है सिंधी भिंडी। ये मुझे मिली थी 500 रुपीज़ पर केजी। सर्दियों में तो लोग भिंडियाँ बहुत कम बनाते हैं, लेकिन मुझे इसलिए बनानी थी क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करूँगी, और साथ ही साथ इसकी रेसिपी तो मैं नहीं दिखा रही क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसकी एक रेसिपी अपलोड की हुई है। तो हम बात कर रहे थे कि आप कुकिंग तो डेली करती ही हैं, तो क्यों ना आप लंच बॉक्स सर्व कर लें। और अगर आप लंच बॉक्स से सर्व नहीं करना चाहती तो भी कुकिंग की वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि आप उसमें से कोई भी काम चूज़ कर सकती हैं। जैसे बेकिंग को ही ले लें, छोटे छोटे कपकेक्स बनाकर आप किसी भी बेकरी पर सेल कर सकती हैं। और अगर आप बेकरी पर सेल नहीं भी करना चाहती तो आप इसका भी अपना पेज बनाएं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, और फिर आप इजीली इसको सेल कर सकती हैं। कुकिंग और बेकिंग के अलावा अगर आपको कोई भी हुनर आता है, जैसे कि खताती हो सकती है, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप वो भी सिखा सकती हैं, ऑनलाइन सिखा सकती हैं। जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल हैं। कुछ वेबसाइट्स जैसे कि फाइवर है, फ्रीलांसिंग है, और तो और आप यूट्यूब पर भी इनकी वीडियोस बनाकर अपलोड कर सकती हैं। बहुत से लोगों को हैंडमेड कार्ड्स का भी बहुत शौक़ होता है, और अगर आपको आइडियाज़ चाहिए हो तो वो भी इंटरनेट से बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। ना सिर्फ आइडियाज़ बल्कि इनको बनाने का तरीका भी मिल जाता है। मुझे भी आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक़ है। इसी तरह मैंने एक ऑरेंज लिया और इसको दरमियान से काटने के बाद इसका जो नीचे वाला हिस्सा था इसमें से ऑरेंज को रिमूव करके
इसके मिडिल पार्ट में से जो दिया सलाई की तरह एक चीज़ होती है उसको रिमूव नहीं करना, और इसमें आप सरसों का तेल डालकर इसको दिए की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में किन्नू तो आते ही हैं और ऑब्वियसली आप खाते ही होंगे, तो अगर इस तरह से खूबसूरत से दिए बनाकर आप सीढ़ियों में रखें जहाँ पे अंधेरा हो तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। चलें बाकी आइडियाज़ मैं आपको कैंट ले जाकर शेयर करती हूँ। यहाँ हम कुछ काम के लिए बाहर निकले थे और हमारा प्रोग्राम बना कि क्यों ना हम आज सज्जी खाएं। तो सज्जी खाने के लिए हम दावत पर चले गए जो कि कैंट सदर में मौजूद है। यहाँ पर इनका सिटिंग स्टाइल बिल्कुल ऐसा था जैसे हम किसी ढाबे में हों, और फैमिलीज़ यहाँ पर दूर दूर से आती हैं। इतनी ठंड के बावजूद भी आप ये देखिए कि ये बाहर बैठकर खा रहे हैं, और हीटर्स का इंतज़ाम तो उन्होंने ऑब्वियसली किया हुआ है। इनकी सब्जी का जायका भी बेहतरीन है और कीमत भी मुनासिब है। चलें अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर हम कुकिंग की बात लेकर चलें तो फ्रोज़न आइटम्स भी बहुत ही अच्छा आइडिया है, जैसे कि शामी कबाब है, या आपने K&N's की तो आइटम्स देखे होंगे कितने सारे फ्रोज़न मिल जाते हैं। तो इसी तरह से आप अपने भी घर पर रेडी करके अपने नाम से एक ब्रांड लॉन्च कर सकती हैं। ये तो चंद एक बेसिक से आइडियाज़ हैं जो होम मेकर्स ईज़िली घर बैठकर कर सकती हैं, लेकिन अगर हम हाई लेवल की बात करें तो यही हाउसवाइफ, यही होम मेकर्स एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं। आप कोई भी एक ऐसी प्रोडक्ट चूज़ कर लें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उसमें चाहे रेडीमेड कपड़े हों या फिर कोई ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट्स या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बस उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कुछ रिसर्च करनी होगी, और एक्सपोर्ट के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, और आज से ही आप अपना काम शुरू कर सकती हैं। किसी भी काम को चलाने के लिए मेहनत तो दरकार है, और आप जैसी होम मेकर से ज़्यादा मेहनती कौन हो सकता है। तो फिर अभी से आप सोचना शुरू करें कि आप क्या काम करेंगी, और अभी से इसके ऊपर काम शुरू करें। थोड़ा वक्त तो ज़रूर लगेगा काम को चलने में, लेकिन आप अगर पुख्ता अज़्म रखती हैं तो एक दिन ज़रूर कामयाब होंगी। मेरा ये वीलॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई एक बात भी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।